सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो इसलिए कोई भी इसको दिल पे ना ले। तो जैसे ये व्लॉग स्टार्ट होता है तो रजब भाई और बट साहब से जो है वो अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए जिद कर रहा होता है, लेकिन वो उसको कंटिन्यूसली जो है वो मना कर रहे होते हैं। तो रजब उनसे कहता है मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे जल्दी से चाबी दे दें वरना माँ जी सुन लेंगी और मुझे चाबी नहीं देंगी। और इसी दौरान जो है ये बैक डोर जो है वो बंद हो रहा होता है। मतलब माँ जी को पहले ही पता था कि रजब बाहर जाएगा ही जाएगा, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं ही अंदर चली जाती हूँ ताकि थोड़ा सा एंड तो मिले। सीन में जो है रजब का भाई उससे बात करता है तो उसको वो बात समझ नहीं आती, लेकिन वो पहले ही हंस पड़ता है। वो दोबारा से उससे पूछ रहा होता है भाई क्या, भाई अगर एक बात नहीं समझ आई थी तो फिर हंसने की क्या जरूरत थी, और अगर हंस ही लिया था तो फिर दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी। आप 15 प्रो मैक्स को चुप चुप के मार रहे हो। मेरी बात सुनो लॉजिकल क्या भाई रजब ने जो है इस 30 मिनट के ब्लॉग में बहुत सारी कस्में खाई हैं, पर मेरे हिसाब से जो है वो इतनी कस्में नहीं खानी चाहिए थी यार। काम जा रहा हूँ मौला अमीर की पता नहीं लगा, अल्लाह की कसम काम कर रहा था। सुन लो खुदा की कसम मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, खुदा की कसम। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया। सीन में जब रजब की माँ उसको डांट रही होती है तो साथ ही साथ बताती हैं कि इस बंदे ने जो है वो फायरिंग किया और मैं उसके साथ शॉट आउट दे आई हूँ। रजब इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे उसको पता ही नहीं था, जबकि यही सेम बात जो है वो पिछले ब्लॉग में 2 दफा हो चुकी है। अब रजब ने जो है वो कोई रिएक्ट नहीं किया था। अम्मा ने सबको शाउट आउट करा दिया है। आवाम और भी खड़ी थी बाहर, फिर उसके बाद में बताओ मैं छोटा आपने शाउट आउट दिया, वो चले गए। वही सीन में जब रजब को मार पड़ रही होती है तो ये देखिए मोबाइल बस गिरने ही वाला था, पर उसी वक्त शिफ्ट हो जाता है मोबाइल दूसरे हाथ में। क्या बात है वैसे। तो ये जुल्करनैन और कवल आफ्ताब की जो है वो एंट्री का सीन है। साथ ही जो है थोड़ा सा सस्पिशियस नहीं लग रहा कि बगैर बताए कौन किसी के घर में आ जाता है। अगर आपने आने से पहले कोई कॉल भी वगैरह की हुई थी तो एटलीस्ट इंटर होने के लिए बंदा पहले नॉक तो करता है ना। और जैसे ही ये जब दोनों अंदर इंटर हो जाते हैं, ना तो रजब के फेस पे कोई रिएक्शन आता है और ना ही गजल के फेस पर और ना ही कोई माची के फेस पर। वो उसी तरह उसको कंटिन्यूसली मार रहे होते हैं जैसे कि पीछे कोई आया ही नहीं। यार वैसे भी नहीं होता, इतना भी स्क्रिप्टेड मत रखो यार। अब हम पागल क्यों पागल बना रहे हो हम को। एक तो बगैर बताए इंटर होते हैं और कवल को कौन सी चूल होती है जो वो उसको मारने लग जाती है जैसे वो पैसे लेके कोई भागा हुआ था ना। और बाद में जब गजल से पूछती है कि तुम्हें पता है हम इसे क्यों मार रहे हैं, बड़े आराम से कह देती है मुझे नहीं पता। वाह क्या माइंड सेट है यार। इस सीन में जो है वो रजब बहन बहन कह के कवल को गले लगा लेता है, लेकिन जुल्करनैन सिर्फ खड़ा होकर देख रहा होता है। तो उसके बाद जब ये खाना आता है तो ये लोग खाना खाते हैं, चल भी पड़ते हैं वापस अपने घर को। तो उस वक्त कोई भी जो है वो ना कोई बात करता है और ना कुछ कह रहा होता है, बस सूखे से ही उठ के चले जाते हैं। भाई तुम लोग सिर्फ खाना खाने आए थे, मतलब थोड़ी बात तो करता है यार, फायरिंग हुई थी किस तरह से क्या माहौल हुआ था, पर कोई मामला नहीं। बस ये लोग आते हैं उसे मारते हैं और खाना खाते हैं और चले जाते हैं बस। और जब इस सीन में जो है वो जुल्करनैन और कवल को रजब सी ऑफ कर आता है, ये सीन में इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे उसको सहेल के आने का पता ही नहीं था बिल्कुल। पर आई एम 100% श्योर जब जुल्करनैन और कवल घर पर थे सहेल भी तभी आया था। और इस सीन में रजब कह रहा होता है कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं अब व्लॉग दोबारा बना सकूंगा। तो गजल उसको कह देती है पहले ही कि तुम ऑडियंस को बता दो कि तुम लोग मजाक कर रहे थे। माँ जी उसी टाइम कह रही होती है तुम मुझे व्लॉग करके दिखाओ, पर आपस में डिसाइड तो कर लो कि व्लॉग करना है कि नहीं करना। व्लॉग को फिलहाल करें यहाँ पर एंड। व्लॉग एंड करने से पहले कह दो कि मैं मजाक कर रहा था, नहीं तो ये लोग मुझे कमेंट करना शुरू कर देते हैं घर जा। क्या अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, होती मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। बाकी अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह हाफिज। तो फिर बताइएगा अगली वीडियो किस ब्लॉगर पे जाती है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।